नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग जिस पाम की एनालिसिस करेंगे, इनकी एज है 40 ईयर्स और ये रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स या आरपी में काम करते हैं। और उन्होंने कुछ भेजा है अपने सवाल के द्वारा, तो उसको भी हम लोग देखेंगे। और उसके एगेंस्ट में मैंने भी उनको कुछ पास्ट रीडिंग दिया था इमीडिएटली, तो उसको भी देखेंगे। तो क्या होगी कि एनालिसिस जो हम लोग आगे करेंगे और आप लोगों को समझाएंगे कि किस लाइन किस साइन की वजह से ये साथ इनके साथ हुआ है, तो आप लोगों को आसानी से समझ में आ जाएगी। ठीक है। और शुरू करने से पहले एक बात बता देता हूँ, अगर आप लोगों का भी पेड एनालिसिस करवाना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पे मेरा फीस डिटेल और कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं एक बार। तो ये रहा उनका सवाल। उन्होंने जो सवाल पूछा है कि एज है उनके 40, मैरिड है, 1 सन है, 1 डॉटर है। सर, मेरे जीवन में अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा। ये समझ लीजिए कि सोना छूता हूँ तो मिट्टी बन जाती है। कुछ लोगों के पास पैसे दिया है, कोई वापस नहीं कर रहा है। केस कर रहा हूँ। अब आप मेरे भाग्य रेखा बताएं कि मेरे आने वाला समय कैसा होगा। कोई ग्रह चल रहा है क्या? घर में किसी के साथ नहीं है। माँ बाप सभी एंटी हो गए हैं। मेरे फ्यूचर कैसा होगा? कुछ अचीवमेंट होगा? सर, जो बीत गई वो ठीक है, लेकिन फ्यूचर के बारे में बताएं प्लीज़। इस तरीके का अगर किसी भी पामिस्ट के पास सवाल जाए, किसी भी पामिस्ट के पास, चाहे वो कितना भी बड़ा 5,000 ले रहा है, 10,000 ले रहा है, 15,000 ले रहा है फीस, तो उसके बारे में बात मतलब वो भी एक उसको एक क्लू मिल जाएगा कि इसकी ज़िंदगी में कुछ एंटी हो रही है। तो मैं इसी तरीके का, अगर पास रीडिंग भी करवाना है या कॉन्फिडेंस में इनको लेना है, ठीक है ना, कॉन्फिडेंस में लेना ज़रूरी होती है, तो कॉन्फिडेंस में लेना है तो मैं सब गलत गलत ही बोलता हूँ, तो क्या होगी, वो कॉन्फिडेंस में आ जाएगा। लेकिन मैंने इनको क्या पूछा, देखिए, मैंने इनको पूछा कि आपको हाल ही में प्रोग्रेस मिला है, सॉरी प्रमोशन मिला है। इन्होंने कहा मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं हो रहा है, और मैंने कहा कि आपको हाल ही में प्रमोशन मिला है। और पैसा लगभग, जो उन्होंने कहा ना मेरा पैसा मैंने दिया था जो डूब गया, वो लगभग 5 साल पहले 35 के करीब उन्होंने दिया था। नौकरी इनकम बहुत अर्ली एज में ही मिल गया था। नौकरी और इनकम, नौकरी से जो इनकम होती है वो बहुत अर्ली एज में ही मिल गया था। और भी बहुत सारा कुछ था जो मैं उनको प्रेडिक्ट कर पाता उसी टाइम में, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ रख देता हूँ, नहीं तो एनालिसिस करेंगे किस चीज़ की। उन्होंने कहा करेक्ट प्लीज़, फिर एग्ज़ाम होने वाला है 1 महीने के अंदर, मतलब एक प्रमोशन मिला और फिर से इनको और एक तरक्की आने वाली है, मतलब एग्ज़ाम आने वाली है। तो मैंने इनको कुछ नहीं कहा, लेकिन यहाँ पे कह देता हूँ ये भी इनको मिल जाएगा। क्या है इसके, क्या है साइन, क्या है इंडिकेशन, जो मैंने नेगेटिव रीडिंग में भी उनको पॉजिटिव इंडिकेशन दी कैरियर के बारे में। चलिए देख लेते हैं। और जो बाकी जो इनके सवाल है कि फैमिली इश्यूज़ हो, रिलेशनशिप, पैसे, वो हम निकाल लेंगे और वो भी इनका ठीक हो जाएगा। बहुत बड़ी मेजर कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये उनका फुल पाम है। यहाँ से हम लोग उनके कैरेक्टरिटीज़, किस तरीके का ये जॉब करते हैं, उससे पाम कितनी ज़्यादा कनेक्टेड है, कैरियर कैसा, मतलब एक ओवरऑल हम लोग रूपरेखा ले लेंगे पाम में। तो देख लेते हैं कि पाम कैसी है। पाम तो हम लोग ये कहेंगे कि मिक्स शेप की पाम है। ये स्क्वायर और रेक्टेंगुलर के मिक्स के आपको शेप में दिखेगा, ठीक है ना। तो ऐसे लोग हर तरीके का काम करना पड़ता है। ऐसे लोगों को मेंटल काम भी करना पड़ता है, फिजिकल काम भी करना पड़ता है। फिजिकल काम तो करना ही पड़ता है क्योंकि आरपीएफ में है तो फील्ड में तो काम है, ये तो एक फील्ड वर्क है जो मंगल का कार्य है। तो उस तरीके का काम काज में भी मिक्स्ड पाम हेल्प इनको करेगा। पाम में मांस बहुत बड़ी है तो मेहनत तो ये बहुत ही कर लेते हैं, मेहनत के बारे में कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। पाम की साइज़ भी बड़ी है, तो पोटेंशियल और मेहनत करने की जो क्षमता है, पोटेंशियल मतलब करियर में जो पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, वो भी बहुत ज़्यादा हाई रहता है। और उस तरफ मेहनत करने की काबिलियत भी ऐसे लोगों में काफ़ी हाई रहता है। थम क्या है? थम हद से ज़्यादा मोटी है, हद से ज़्यादा। मिक्स्ड पाम है, उस हिसाब से ये थम जो है थोड़ी पतली होनी चाहिए थी, लेकिन वो पाम है नहीं, ये काफ़ी मोटी पाम है, ये मोटी थम है। तो जिनके कारण क्या होगी, इनकी नेचर बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रहेगी। ये मेन कारण रहेगा इनका कि इनकी रिलेटिव के साथ बनता नहीं है, ठीक है। इनके रिलेटिव के साथ क्या, दोस्तों के साथ भी टाइम में नहीं बनेगा। इनके कॉलीग भी जो होंगे ऑफिस में, जिनके साथ ये लगभग टाइम स्पेंड ज़्यादा करते हैं, कुछ टाइम के बाद उनके साथ भी थोड़ा बहुत नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? ये थोड़ी डोमिनेट करना पसंद करता है किसी के ऊपर, ठीक है ना। और क्या चीज़ है, सारे फिंगर को देखिए,
किस तरफ जा रही, देखिए एंगल देखिए फिंगर की, इस तरीके का आपको हर एक फिंगर एंगल दिखेगा, हर तरफ ये फिंगर हम लोगों को एंगल दिखेगा। किस तरफ, थंब की ओर, सारे फिंगर जैसे थंब की ओर झुक रही है, ठीक है ना। तो ये क्या करती है, ये दिखाती है कि एक्सट्रोवर्ट नेचर। एक्सट्रोवर्ट नेचर एक तो करती है कि आपको घर से दूर रखती है, इधर आप बाई फोर्स रखें, जो इनको रख रही है कि नौकरी के कारण इनको घर से लंबे लंबे समय के लिए बाहर रहना पड़ता है, ठीक है ना। साल 6 महीना, उससे पहले तो छुट्टी नहीं मिलेगी और घर नहीं जा पाएंगे तो भी कुछ दिनों के लिए। तो ये है इनका आउटडोर ड्यूटी, जिनके कारण एक है बाई फोर्स। दूसरी, ऐसे लोग अगर उस तरीके का काम ना भी करें तो ये बाई नेचर रहते हैं कि घर में नहीं रहना पसंद करते हैं, बाहर रहना ज़्यादा पसंद करते हैं, दोस्तों के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, घूमना फिरना, पार्टी वगैरह में जाना, एक एक स्टेटस में एक एक तरीके का होती है, लेकिन अल्टीमेट नेचर यही रहेगा कि ये बाहर रहेगा। और क्या होती है, ये भी बहुत ज़्यादा हाईली डिमांडिंग नेचर दिखाती है। जिनके भी पाम एक्सट्रोवर्ट हो, सारे फिंगर थंब की ओर झुके, एक तो उनका घर में मन नहीं रहता है या घर में रह नहीं पाते हैं, और दूसरी हाई डिमांडिंग, जो भी इनके करीबी रहेगा, जो भी इनके फ्रेंड्स रहेगा, जो भी इनका कॉलीग्स रहेगा, जो भी इनके पास रहेगा, इनके आसपास आएगा, उनसे ये ज़्यादा डिमांड करते हैं। ये इनको समझ में नहीं आती है, लेकिन ये डिमांडिंग होती है, जिनके कारण क्या होती है कि लोगों से बनना कम शुरू हो जाती है। चाहे वो आपका रिलेटिव हो, करीबी दोस्त हो, कॉलीग्स हो जिनके साथ आप सालों से काम कर रहे हैं, आपके जूनियर्स एम्प्लॉयज़ हो, आपके बॉस हो, ठीक है ना, कोई भी जो भी आपके साथ में आएगा, लंबे समय तक रहेगा, उनके साथ आपका धीरे धीरे ये प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। खुद को समझ में नहीं आती है कि क्या है। तो आपको एक काम जो करना है, अपना डिमांड को कम करना है। किसी से कभी भी कुछ भी एक्सपेक्ट मत करिए, कुछ आशा मत रखिए। जो भी आशा रखना है खुद से रखना है कि मैं अचीव करूँगा, मैं करूँगा, मैं कमाऊँगा, मेरा ये पैसा है। अगर किसी ने आपके पास पैसे ले लिए तो उसका भी आशा मत करिए। ऐसा नहीं कि मिलेगा, नहीं मिलेगा, लेकिन आशा ना करिए। डिमांडिंग नेचर को आप चेंज करिए। इसके लिए आपको कुछ शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए कुछ आपको नुकसान ज़रूर झेलना पड़ेगा, लेकिन आगे की ज़िंदगी आसान हो जाएगी। ये फिंगर सीधी होना चाहिए, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है। तो ये हाई डिमांडिंग नेचर आपको दूर करना है। इसका रेमेडी में मैं बताऊंगा अलग से आपको, लेकिन ये जो है आपको खुद से भी ज़रूर कोशिश करनी चाहिए। चलिए माउंट्स की ओर देखते हैं और बाकी सारी एनालिसिस हम लोग क्लोज अप पाम से ले लेंगे। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो हर एक माउंट हम लोगों को क्लियर दिखेगी। मार्कड़ी माउंट से शुरू करते हैं। खड़ी लाइन है, हल्की हल्की खड़ी लाइन हम लोगों को देखने को मिल रही है। तो हीलिंग क्वालिटी रहेगी, क्योंकि एक ऐसी पेशा में है जहाँ पे लोगों की सेवा करने की ज़रूरत पड़ती है, तो इस तरीके का लाइन की ज़रूरत होती है जो इनके पाम में है। बिज़नेस के लिए उतनी ज़्यादा महत्व नहीं रहेगा कि लिक्विड मनी की प्रॉब्लम वगैरह उस तरीके का, क्योंकि ये पाम बहुत ज़्यादा बिजनेस फ्रेंडली है नहीं। हाँ, लेकिन साइड में एक बिज़नेस होना चाहिए इनको। तो साइड में अगर कोई बिज़नेस करते हैं तो उसमें भी थोड़ी बहुत सफलता मिल जाएगी, क्योंकि मार्कड़ी की जो माउंट है वो मोटा मोटी मॉडरेट स्ट्रेंथ में है। लेकिन जो इनका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इम्पोर्टेंट माउंट है वो है सन। क्यों? सन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है। एक तो जगह मिल रही है अच्छी, यहाँ पे उभरापन देखने को मिल रही है जो स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन होती है कि सन पावरफुल है। और मेन बात जो है मिक्स पाम है। ऐसे पाम में हमें बहुत ज़्यादा बड़ी सनलाइन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। पाम भी हैवी है, सनलाइन ना भी हो तो भी सक्सेस मिल जाती है ऐसे लोगों को। लेकिन इनके पाम में देखिए सनलाइन बिल्कुल फेथ लाइन से आ रही है और ये सीधी जा रही है। ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज दे रही है इनको। ये जो सनलाइन है और सन माउंट है ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इनके पाम में। ये एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देगा इनको। इनके कारण क्या होगा? इनके कारण इनके काम की जगह पे कैरियर में काफ़ी फेम मिलेगा, काफ़ी रेपुटेशन मिलेगा कि अच्छे एम्प्लॉय है, अच्छे काम करते हैं। या ऐसा रेपुटेशन हायर अथॉरिटीज़ में हमेशा रहेगा, जिनके कारण इनको प्रमोशन तरक्की भी मिलेगा और अनएक्सपेक्टेड प्रमोशन तरक्की भी मिलेगा। मतलब बहुत जल्दी, बहुत फास्ट और बहुत बड़े पोजीशन में भी ये जा सकते हैं अगर ये थोड़े से प्रयत्न करें, थोड़ी सी कोशिश करेंगे। क्योंकि फेथ लाइन में थोड़ी प्रॉब्लम है, इसके लिए थोड़ा इनको बाधाएं आएगी। फेथ लाइन में अगर प्रॉब्लम नहीं होती तो कोई बाधा नहीं होती और बहुत बड़े पोजीशन में जाते। उस पोजीशन में भी आप जा सकते हैं, लेकिन क्या होगी कि आपको थोड़ी ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। सनलाइन यही इंडिकेशन कर रही है कि आपको हायर सक्सेस मिलेगा, हायर पोजीशन मिलेगा। सबसे बड़ी बात,
आपकी कामकाज की जगह में आपको बहुत ज़्यादा रेपुटेशन शुरुआत से ही मिल रही है, अभी भी मिल रही है, आगे भी मिलता रहेगा, ठीक है ना। हायर अथॉरिटीज़ के आप काफ़ी फेवरेट एम्प्लॉय रहेंगे और सक्सेस भी बहुत अच्छा मिलेगा। यहाँ पे एक टाइडेंट की फॉर्मेशन है, यहाँ पे टाइडेंट के फॉर्मेशन, मार्केट अमाउंट ठीक ठाक और माइंड लाइन मीडियम, ठीक है ना। ये सारी चीज़ दिखाती है कि आप में बिजनेस पोटेंशियल भी है। यहाँ से एक लाइन जा रही है मार्केट की तरफ, तो ये दिखाती है कि बिजनेस पोटेंशियल भी है, मतलब आपका साइड में कुछ और एक बिजनेस होना चाहिए। अगर नहीं है तो ज़रूर करिए, 40 हो गई है तो होना तो चाहिए। अगर आप काम काज के लिए मतलब एक जगह से दूसरी जगह आपका ट्रांसफ़र हो रही है जिसके कारण आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसा कुछ करिए ऑनलाइन वगैरह में जहाँ पर जिसको आप कर सके, ये आपके लिए ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि उससे पैसे इनकम करना है, वो काम आपके लिए ज़रूरी रहेगा, क्योंकि ट्राइडेंट की साइन है, तो उससे भी आपको सक्सेस मिलता रहेगा। दूसरे साइड बिजनेस ज़रूर रखिएगा। यहाँ पे देखेंगे ट्रायंगल की फॉर्मेशन बन रही है बहुत बड़ी, और वो मल्टीपल है, तो मल्टीपल एसेट आपके रहेंगे। मल्टीपल एसेट आपका रहेगा, ये क्लियर कट इंडिकेशन है। बहुत बड़ी ज़मीन होने का तो क्लियर कट चांसेस है, उसके साथ हो सकती है कि आप कोई फ्लैट भी ले ले। तो इस तरीके का मल्टीपल एसेट आपका रहेगा। कुछ बड़ी ज़मीन जायदाद भी रहेगी, उसके साथ साथ छोटी छोटी भी कुछ रहेगा आपका एसेट। नॉलेज लाइन देखने को मिल रही है, इनका नॉलेज अच्छा रहेगा अपना करियर में। जो भी कामकाज करते हैं उसमें ये नॉलेज एक्वायर ज़रूर करते हैं। बहुत सारे लोग होते हैं काम करते हैं, करना पड़ता है, और कुछ लोग काम करते हैं साथ साथ में नॉलेज भी एक्वायर करते हैं उस काम के। जिन लोगों की इस तरीके का नॉलेज लाइन हो, काम के साथ साथ सीखते भी है, सिर्फ करते नहीं है, सीखते भी है। तो ये इंसान वो होते हैं जो अपने काम को सीखते भी है, और जिनके कारण आगे चल के इसी सीखने के क्वालिटी के कारण ही इनको ज़्यादा सक्सेस मिलती है। तो ये पोटेंशियल भी हमें इस पाम में देखने को मिल रही है। सटल अमाउंट डाउन होनी चाहिए, डाउन है, दबी होनी चाहिए। यहाँ पे ये साइन काफ़ी लकी साइन है। यहाँ पे इस तरीके का आपको ये काइट साइन दिखेगा। सैटर्न में काउट साइन होना बहुत ही फेवरेबल मानी जाती है। सैटर्न में अगर इस तरीके का हो इंडिविजुअल, मतलब यहाँ पे नहीं, मिडिल में कहीं पे, तो ये आपको बहुत ज़्यादा तरक्की दे, बहुत ज़्यादा पैसे आप अपने ज़िंदगी में कमा पाएंगे और जुटा भी पाएंगे। ऑलरेडी है, आगे भी रहेगा। पैसे के बारे में बिल्कुल भी घबराने की ज़रूरत नहीं, और ये एसेट भी देता है। यहाँ पे तो मल्टीपल एसेट का इंडिकेशन मिल ही गई, सैटर्न अमाउंट में भी हमें इसकी कंफर्मेशन मिल रही है। तो एसेट आपके पास बहुत ज़्यादा होंगे। जब भी पैसे आ जाएगी हाथ में, आप बेझिझक अपने नाम से एसेट ज़रूर खरीदिएगा, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे हमें ये काइट फॉर्मेशन भी देखने को मिल रही है, जो पुश्तैनी ज़मीन जायदाद का फ़ायदा दिलाती है। मतलब फैमिली से भी आपको ज़मीन जायदाद एसेट ज़रूर मिलेगा। जुपिटर माउंट, सलमन रिंग हमें थोड़ी स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिल रही है, हल्की है, ठीक है। यहाँ पे भी और एक है, तो और थोड़ा जो है आपको कामकाज की जगह पे, चाहे आपका साइड बिजनेस हो चाहे आपका जॉब हो, दोनों में ही आपको थोड़ा और मेहनत करनी पड़ेगी। उसी की एक इंडिकेशन हमें यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो आपको और अच्छा तरक्की और सक्सेस और सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। यहाँ पे स्क्वायर साइन है, तो आप अच्छे लीडर हैं, आपके थोड़ी डोमिनेटिंग नेचर है, लेकिन डोमिनेटिंग नहीं रहेंगे। शायद फोर्स में ज़रूरत भी पड़ती है कि आप डोमिनेट हो, आप ऑर्डर दे दूसरों को, ठीक है ना। एक एक जगह पे एक एक तरीके का लीडर की ज़रूरत होती है, तो आप अच्छे लीडर भी बन पाएंगे। इसकी इंडिकेशन हमें यहाँ पे टीचर स्क्वायर से समझ में आ रही है। जुपिटर माउंट में यहाँ पे जो ये उभरापन है ना, ये रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन को दिखाती है। ये शादी वाली मतलब वाइफ से रिलेशनशिप नहीं, अदर्स रिलेशनशिप जो होती है मेनली उसी में हम लोग एक या दो या किसी और रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस देखते हैं। तो यहाँ से भी हमें डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन देखने को मिल रही है। थंब से हमें देखने को मिली थी रिलेशन या दोस्तों के साथ थोड़ा डिस्टर्बेंस, करीबों से डिस्टर्बेंस, फिंगर्स में भी दिखी और जुपिटर में भी दिखी। तो ये तीन इंडिकेशन जब एक ही तरीके का इंडिकेशन तीन जगह से मिले, तो कंफर्म कराती है कि हाँ, इनका रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस रहेगा, अदर्स रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस रहेगा जो आपकी है। मैं रेमेडी दे दूंगा, लेकिन इसको डिस्कस करना ज़रूरी है। मल्टीपल स्क्वायर हैं, हाँ जुपिटर में, मैंने बताया नहीं, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो इसका रिजल्ट वही एक ही मिलेगा कि इनमें लीडरशिप क्वालिटी हाई रहेगी। मंगल, स्ट्रॉन्ग मंगल तो होना ज़रूरी है, इनके भी है, जगह अच्छी मिल रही है, ठीक है। एग्रेसिव मंगल जो है ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बड़ी है। डिफेंसिव मार्क्स भी ठीक ठाक है। तो ऐसे लोग बहुत एनर्जी के साथ कोई भी काम शुरू कर लेते हैं। इनको अगर कोई ड्यूटी दी जाए, नई कोई जिम्मेदारी दी जाए, तो तुरंत ये शुरू कर लेते हैं।
लेकिन एक प्रॉब्लम आ जाती है, शुरू तो कर लेते हैं बहुत एनर्जी के साथ, उस एनर्जी को कंटिन्यू करने में इनको थोड़ी दिक्कत आ जाती है। मतलब कुछ टाइम बात करने के बाद वो क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं। और वो जो शुरुआत की एनर्जी थी ना कोई नया प्रोजेक्ट हाथ में पाने के, वो कंटिन्यू नहीं हो पाती है, क्योंकि जो डिफेंस मार्स है वो नॉर्मल है, वो उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है जितनी कि एग्रेसिव मार्स है। एग्रेसिव मार्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो तो इनको रियल एस्टेट में भी फ़ायदा होती है। तो साइड बिजनेस जो आप कर रहे हैं या करने वाले होंगे वो रियल एस्टेट में हो तो ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। मतलब ज़मीन जायदाद खरीद लीजिए, उसको बाद में बेच दीजिए फ़ायदा मिलते ही। ठीक है, उस तरीके का बिजनेस आप कर सकते हैं जो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा। मंगल में नेगेटिव ज़्यादा कुछ है नहीं। एक लाइन जो ये आ रही है ना, ये दिखाती है कि शादी में, रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन है। और ये स्पोर्ट्स लाइन भी है, मतलब स्पोर्ट्स में एक्टिविटी भी रखती है, लेकिन ये लाइन आके लाइफ लाइन को टच कर रही है। जब भी इस तरीके का लाइन, स्पोर्ट्स लाइन या उस जगह से लाइन आके कोई लाइफ लाइन को टच करे ना, तो प्रॉब्लम हो जाती है। लेकिन इनका ये बात भी हम लोग को जानना ज़रूरी है कि ये बाय नेचर शायद अपनी वाइफ से दूर रहते हैं, क्योंकि ड्यूटी के कारण। अगर उस तरीके का है कि आपको दूर रहना पड़ता है अपनी वाइफ से लंबे समय के लिए, तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर वो भी आपके साथ रहते हैं तो उस रिलेशनशिप में भी बहुत गहरा डिस्टर्बेंस होने का चांस है। ठीक है, क्योंकि ये लाइन कटना, यहाँ पे लाइफ लाइन को टच करना, ये रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं है। बहुत ज़्यादा लग्जरियस लाइन भी है, तो लग्जरी आपको मिलती है ज़िंदगी में, लग्जरियस लाइफ आप लीड भी करते हैं, जिसकी इंडिकेशन यहाँ पे है। तो महंगी, आगे चल के महंगी गाड़ी, महंगी फ्लैट, ये सब आपका हो जाएगा, जिससे हम लोग लग्जरियस लाइफ लीड कर पाते हैं। चंद्रमा माउंट ठीक ठाक है, तो हाई इमेजिनेशन और हाई क्रिएटिविटी लेवल रहेगा। यहाँ पे ट्रायंगल की फॉर्मेशन भी है, जो अच्छी बात है। लेकिन ये फॉरेन का कनेक्शन तो नहीं, लेकिन हाँ, अपने घर से दूर जितनी ज़्यादा रहेंगे उतनी ज़्यादा आपको पैसे या मनी आपके पास आता रहेगा। घर के करीब भी कभी भी ड्यूटी मत लीजिएगा, नहीं तो क्या होगी, आपकी इनकम, तरक्की हो थोड़ी रुक जाएगी। जितनी दूर आप जाएंगे उतनी ही ज़्यादा आपको सफलता मिलती रहेगी करियर में। मेन लाइन्स की बात करते हैं। हार्ट लाइन, कोई भी फॉर्मेशन में नेगेटिविटी है नहीं। हाँ, कुछ लाइन फॉलो हो रही है जो रिलेशनशिप में डिस्टर्बेंस की इंडिकेशन को दिखाती है। यहाँ पे एक लाइन फॉलो हो रही है, यहाँ पे हमें ये लाइन टच करता हुआ देखने को मिले था। तो ये दो चीज़ इंडिकेशन कर रही है कि रिलेशनशिप में तनाव है। ऐसे लोगों को अक्सर हम लोग देखते हैं कि शादी से पहले एक आधा रिलेशनशिप, बहुत डीप रिलेशनशिप होकर टूट जाता है। तो क्या होती है कि इनके जो आफ्टर मैरिज लाइफ है वो ठीक ठाक चलता है। लेकिन अगर उस तरीके का कुछ इवेंट नहीं होता है तो शादी के बाद जो वाइफ के साथ रिलेशनशिप है वो बहुत अच्छी नहीं चल पाती है। ठीक है, और कोई मेजर प्रॉब्लम नहीं है। डिजीज़ होने का खतरा भी हमें हार्ट लाइन में देखने को नहीं मिल रही है। हार्ट लाइन की फॉर्मेशन अच्छी है, जुपिटर की तरफ जा रही है। जब भी जुपिटर के अंदर की तरफ जाए, तो मैं हमेशा कहता हूँ जिनके भी हार्ट लाइन जुपिटर की अंदर की तरफ जाए, मतलब जुपिटर माउंट के अंदर आ जाए, फिंगर से यहाँ दाग खींचिए, अगर लाइन जा रही है तो सावधान हो जाइएगा, कभी किसी को पैसे मत उधार दीजिए। मैं बहुत बार आप लोगों को कह चुका हूँ, मेरे बहुत सारे एनालिसिस में है कि जुपिटर के अंदर अगर हार्ट लाइन जा रही है तो पैसे उधार मत दीजिएगा, आपसे मांगा नहीं जाएगा, आपसे लिया नहीं जाएगा। लोग समझ ही लेंगे कि इसकी पैसे अगर वापस भी ना करूँ तो भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे, आपके पास पैसे आएगा तो पैसे जाएगा ज़रूर। आप चैरिटी करिए, आप अनाथ आश्रम में दान करिए, आप रिलीजियस पर्सन है, रिलीजियस काम में दान करिए, मंदिर बनाइए, अपने रिलीजन, जो भी रिलीजन है आप उनके लिए काम करिए, उनके वहाँ पे पैसे दीजिए, मानसिक शांति भी मिलेगी और सोसाइटी के लिए काम भी होगा। चैरिटी करिए, बच्चों के लिए करिए। ठीक है, तो उस तरीके से करिए, किसी को पैसे उधार मत दीजिएगा, आगे चल के मत दीजिएगा। हाँ, इतना पैसा उधार दीजिए जो आपका चला जाए तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, मतलब ऐसा देना है कि दे ही दिया, दान ही दिया। क्योंकि ये जो लाइन, इसकी मीनिंग, डीप इनर मीनिंग मैं कहता हूँ, जब भी हार्ट लाइन ये जुपिटर माउंट में चले जाए ना, तो आपका जो मन है, मन का कारक प्लैनेट है ना ये हार्ट लाइन, तो आपका जो मन है वो चैरिटी के लिए हो जाती है। लोगों के लिए कुछ करना है, तो लोगों के लिए आप कैसे कर सकते हैं? लोगों को उधार दे के भूल जाइए तो उनके लिए हो गया काम। या मंदिर के लिए, मंदिर में करिए, धर्म स्थान के लिए करिए, या अनाथ आश्रम के लिए चैरिटी में करिए। कुछ ना कुछ तो आपको करना ही पड़ेगा। अगर नहीं कर रहे हैं तो बाई फोर्स इस तरीके से कोई उधार लेके वापस नहीं देगा, बाई फोर्स आपको करवाएगा। लाइन जो भी दिखाती है होता ज़रूर है। ये हमारे हाथ में है कि हम उसे मर्जी के माफ़ी करें
या फिर बाई फोर्स करे। ठीक है, तो हार्ट लाइन जब भी जुपिटर माउंट के अंदर आए, ऐसे लोगों को किसी को पैसे उधार नहीं देना चाहिए। ऐसा पैसा तो बिल्कुल उधार नहीं देना चाहिए जो आपको वापस मिलने की आशा रख रहे हो। आशा नहीं है, दे रहे हैं तो कोई बात नहीं। बात करते हैं माइन लाइन की। सुपर माइन लाइन है, मिक्स पाम है, बहुत सुंदर से ये जो माइन लाइन की फॉर्मेशन है। माइन लाइन में कहीं पे भी आपको कोई भी किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं दिखेगा, किसी भी तरीके का डिस्टर्बेंस नहीं दिखेगा। माइन लाइन क्लियर है, तो ये इनकी इंटेलिजेंस को दिखाती है कि इंसान काफ़ी इंटेलिजेंट है, बुद्धिमान है। और इनका ये कोई भी प्रॉब्लम रॉन्ग डिसीजन लेने के कारण ज़िंदगी में नहीं होगा। हाँ, किसी को उधार देना वो रॉन्ग डिसीजन नहीं होता है कभी कभी, तो ये इन्होंने दिया है, ज़रूरत था, एक्चुअल ज़रूरत था, इसी कारण उन्होंने दिया है। लेकिन वो पैसे का जो फंस गया उनका फेथ लाइन के कारण भी हुआ और हार्ट लाइन जुपिटर माउंट के अंदर आने के कारण भी हुआ। ठीक है, तो ये जो है माइन लाइन है, इसकी लंबाई क्या है? मीडियम। तो मीडियम अगर आपकी लंबाई हो माइन लाइन की तो ज़िंदगी में, और अगर आप कोई परमानेंट मतलब सरकारी नौकरी करते हैं तो नौकरी आपका कैसा रहेगा? सभी जानते हैं जो मेरे दर्शक हैं कि इस तरीके का माइन लाइन वालों की जो सरकारी नौकरी है वो ट्रांसफरेबल होगा। बीच बीच में 2-3 साल के अंदर अंदर आपको हर वक्त ट्रांसफ़र होता रहेगा। अगर आप अपने ट्रांसफ़र को रोकना चाहते हैं, मतलब एक ही जगह पे हूँ और नहीं जाना चाहता, ट्रांसफ़र बहुत हो चुका है, तो आप लोगों को साइड में और एक काम करना चाहिए, मतलब साइड में और एक बिज़नेस रखना चाहिए। ठीक है, और एक चीज़ है, इनके पोटेंशियल बहुत ही हाई पोटेंशियल है। अगर आप माइन लाइन को देख के बता सकते हैं कि माइन लाइन में क्या है वो हाई पोटेंशियल, जो हम लोग इसकी माइन लाइन की ब्रांचेस से देखने से पता चलेगा। ये सारे ब्रांच को फॉलो करिए, मैंने बहुत बार पहले भी बता चुका हूँ। ये कहाँ पे जा रही है? ये सारे सन माउंट की तरफ जा रही है। तो जब सन माउंट की तरफ ब्रांच भेजे या सन माउंट की तरफ माइन लाइन कर्व हो जाए, ठीक है ना, इस तरीके से, तो ऐसे लोगों में क्या आती है? ऐसे लोगों में लीडरशिप पोटेंशियल काफ़ी हाई हो जाती है। इतना हाई हो जाता है कि ये इंसान पॉलिटिक्स में भी जाके सफलता मिलती है। पॉलिटिक्स जो है दुनिया की सबसे टफेस्ट कैरियर है, सबसे टफेस्ट कैरियर जो है वो पॉलिटिक्स है। ऐसे लोगों को उस कैरियर में भी सफलता मिलती है। तो पॉलिटिक्स में भी अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप ज़रूर जा सकते हैं, पॉलिटिक्स में भी आपको बहुत ज़्यादा सफलता मिलेगी। नहीं तो आप जहाँ पे काम करते हैं वहाँ आपका लीडर आप बन सकते हैं, वहाँ का बड़े, अगर उस तरीके का चांसेस है कि वहाँ पे पॉलिटिक्स आप कर सकते हैं, लीगल अगर है तो उस पॉलिटिक्स में भी आप जा सकते हैं, वहाँ पे भी आपको अच्छी सक्सेस मिलेगी। तो पॉलिटिशियन एज ए कैरियर भी आपका बहुत अच्छा हाई पोटेंशियल है, क्योंकि 3 लाइन जो है सन माउंट की तरफ जा रही है। सन माउंट स्ट्रॉन्ग है, सन माउंट में हमने रेपुटेशन और सक्सेस भी देखी है। तो सन की अगर काम करते हैं जो यहाँ से इंडिकेशन दिखा रही है तो उसमें भी अच्छी सक्सेस आपको मिल जाएगा। लाइफ लाइन की बात करते हैं। राउंड शेप में लाइफ लाइन है, बेहतर लाइफ लाइन होती है। यहाँ तक तो लाइफ लाइन में कोई दिक्कत परेशानी है नहीं, बिल्कुल राउंड शेप में है। कुछ लाइन कट रही है, फॉल हो रही है, जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। यहाँ से एक लाइन फॉल हो रही है, यहाँ पे एक लाइन कट हो रही है, तो लगभग ये एज रहेगा 30 के करीब, और ये 37-38 तक जो इनके ज़िंदगी में आइदर इनका कुछ हेल्थ में इशू रहा होगा या फिर किसी तरीके का नेगेटिव न्यूज़ इनकी ज़िंदगी में आया होगा बाकी रिलेटिवों के लिए, रिलेटिव के द्वारा उनके हेल्थ को लेके। ठीक है, उस तरीके का कुछ इंडिकेशन है। और वैसे लाइफ लाइन काफ़ी राउंड शेप में, साथ में मंगल रेखा भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, जो इनको हर एक प्रॉब्लम जो भी इनकी ज़िंदगी में आएगा, चाहे वो हेल्थ इश्यूज़ हो, फाइनेंशियल हो, कैरियर हो, उसको लड़ने के लिए ये काम में आएगा। उसको अगेंस्ट में लड़ने के लिए हेल्थ इश्यूज़ भी होगा तो जल्दी रिकवर हो जाएंगे, कोई इमोशनल इश्यूज़ भी होंगे तो भी उससे ये रिकवर कर जाएंगे। ये मंगल रेखा इनको हमेशा हेल्प करता रहेगा। तो करीब करीब अगर हम लोग एज देखें तो 57-58 तक तो इनके कोई भी परेशानी दिक्कत है नहीं। लेकिन उसके बाद अगर हम लोग देखें लाइफ लाइन को तो ये अचानक से जो लाइफ लाइन है ना, ये हल्का हो रही है। सिर्फ हल्का ही नहीं हो रही है, ये एक बहुत ही डैमेजिंग जॉब फॉर्मेशन भी बना रही है, और ये कंप्लीट है। हल्का है लेकिन कंप्लीट है। एक तो हल्का हो रही है और ये जॉब फॉर्मेशन भी बना रही है। तो 57 से लेके 62-63 तक ये 5-6 साल आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक रह सकती है। ठीक है, सपोर्ट लाइन है एक दूर में बहुत ज़्यादा, लेकिन वो भी मंगल रेखा, डायरेक्ट मंगल रेखा नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट मंगल रेखा आपकी यहाँ पे ख़त्म हो रही है और यहाँ ये जो है अंदर की तरफ और एक लाइन है।
तो थोड़ी सी सपोर्ट तो है, लेकिन उस टाइम में आपको हेल्थ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए। अगर पहले से कोई प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम हो, ब्लड शुगर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम या किसी भी तरीके का प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को लेकर उस टाइम में आपको बहुत ज़्यादा कंसर्न ज़रूर रहना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इंडिकेशन है नहीं। अगर कभी भी आपको इस जगह पे, चाहे किसी भी एज हो आपका, अगर ये जगह आपको बहुत ज़्यादा रेड दिखे, मतलब यहाँ से ज़्यादा रेड यहाँ पे हो जाए, लाल हो जाए ये जगह पूरा, ठीक है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा खुजली हो, सिर्फ इसी पार्ट के अंदर अगर बहुत ज़्यादा आपको खुजली दिखे, ये बहुत ज़्यादा खुजला रही है, लाल हो रही है, और स्किन भी यहाँ से उठता हुआ दिखे, अगर कि यहाँ से जो चमड़ा है वो भी धीरे धीरे करके छोटी छोटी जो चमड़ी उठ रही है, खुजली हो रही है, और ये जगह जो है ज़्यादा बहुत ज़्यादा रेडिश हो रही है, ज़रूर आप चाहे किसी भी एज में हो, आप डॉक्टर से ज़रूर जाइए, डॉक्टर के पास ज़रूर जाइएगा। अपने जो तबीयत है, मतलब पूरी बॉडी है, एक बार चेकअप कर लीजिएगा। ब्लड के जितने भी सारे टेस्ट हो सके, हार्ट हो, कुछ भी हो, सारे चीज़ ज़रूर टेस्ट करवा लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी यहाँ पे उस तरीके का प्रॉब्लम आएगी, ये इंडिकेशन कराएगा कि आपके हेल्थ में कुछ नेगेटिव होने वाला है। इस सिम्टम को कभी भी मत भूलिएगा, चाहे वो कभी भी किसी भी एज में हो। ठीक है, चलते हैं आपकी कैरियर की ओर, और उसके लिए हम लोग फेथ लाइन को देखेंगे। तो फेथ लाइन की फॉर्मेशन यहाँ से हमें क्लियर देखने को मिलेगा। तो मैंने इनको क्या कहा था, एक कि आपका जो कैरियर है बहुत जल्दी शुरू हो गई, बहुत ही जल्दी शुरू हो गई। उन्होंने कहा कि हाँ 23 ईयर्स एज में मुझे नौकरी मिल गई थी। तो ये जो फेथ लाइन है एकदम मणिबंध से शुरू हो रही है, मणिबंध से शुरू हो रही है फेथ लाइन, साथ में एक अच्छी फॉर्मेशन भी है। फिश, इसे फिश टेल साइन कहते हैं, कोई ट्रायंगल भी कह सकते हैं, कुछ भी बोलिए, लेकिन होती ये अच्छी साइन है। तो उसके साथ साथ जब आपकी फेथ लाइन शुरू हो तो दिखाती है कि बहुत ही अर्ली एज में आपकी कैरियर की शुरुआत हो गई। तो इनको जॉब भी, जो मैंने प्रेडिक्शन भी दिया था, इनको 23 ईयर्स बहुत ही अर्ली एज में इनको नौकरी मिल गई। क्यों मिली? क्योंकि ये स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव था। ये स्पोर्ट्स लाइन दिख रही है ना, ये स्पोर्ट्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, जिनके कारण इनको उतनी अर्ली एज में इनको नौकरी मिल गई। ठीक है, मैंने ये पूछा नहीं, लेकिन यही है, यही सच है। ठीक है, लेकिन इसमें नौकरी मिलने के साथ ही इनको बहुत ज़्यादा हाईली सक्सेस नहीं मिला। तो देखिएगा लगभग 29-30 तक ये लाइन काफ़ी मोटी थी, ठीक ठाक चला। गवर्नमेंट जॉब है तो फिक्स सैलरी इनको आती रहेगी, अगर प्राइवेट में होती तो बहुत तकलीफ रहता। लेकिन गवर्नमेंट जॉब इनको मिल गया है स्पोर्ट्स में एक्टिविटी के कारण, स्पोर्ट्स में एक्टिविटी इन्होंने रखा था तो इनको मिल गया है, जिनके कारण ये ठीक ठाक चले। ठीक है, उसके बाद इनकी ज़िंदगी में तरक्की आना शुरू हुई। 30-31 के बाद तरक्की आना बहुत ही अच्छी से शुरू हुई। 35 के करीब यहाँ पे हमें फेथ लाइन बहुत ज़्यादा मोटी होती हुई देखने को मिल रही है। तो फिर से जब ये मोटी और टेढ़ी हो रही है और कुछ कट भी है, तो ये जो सारे छोटे छोटे कट थे ना, यही इनको क्या करती है, जब फेथ लाइन में कट हो, पहले भी बता चुका हूँ, एक्सपेंस दिलाती है। अगर ऊपर से नीचे की तरफ कट रही है तो ऐसा एक्सपेंस देगा कि जिसके द्वारा आपके एसेट होंगे, मतलब आपने कोई कार खरीद ली, आपने कोई मकान खरीद लिया, मतलब एक्सपेंस तो हुआ लेकिन एसेट बना। लेकिन जब सीधी कटे या इस तरीके से कटे तो क्या देती है, इस तरीके का एक्सपेंस दिलाती है जिससे आपका पैसे चले जाए और वापस ना आए। जैसे कि बिज़नेस कर रहे हैं तो नुकसान हो जाना, ठीक है, बिज़नेस कर रहे हैं नुकसान, किसी को उधार दिया पैसे नहीं मिले, कहीं पे आपने रॉन्ग इन्वेस्टमेंट कर दिया शेयर वगैरह में और वो पैसा डूब गया, किसी ना किसी तरीके का इस तरीके का इवेंट होता है। तो इसी साइन को देख के मैंने इनको उस टाइम का एज कैलकुलेशन किया था, जो हमें होता हुआ देखने को मिल रही है। अभी इनकी एज लगभग 40 के करीब है, यहाँ पे भी हमें कट देखने को मिल रही। तो मैंने क्या देख के बताया था कि आपको हाल ही में प्रमोशन मिली। देखिए 37-38 के बाद से ही जो ना इनका फेथ लाइन पतला होना शुरू हो गई। यहाँ का पिक्चर बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं है, एक मिनट दूसरी जगह पर ले, हाँ यहाँ से देखिए तो हमें समझ में आएगी कि इसके बाद से जो फेथ लाइन है वो बहुत अच्छी हो गई। ये मोटा था, इसमें कट था, उसके बाद 37-38 के बाद से ही इनका जो फेथ लाइन है वो अच्छा सा सुधार आता हुआ देखने को मिल रही है। कट थी 39 के करीब, उस टाइम में भी शायद इन्होंने कुछ खर्चा वगैरह या फिर कुछ एक्सपेंसेस किया था, क्योंकि ये लाइन जो है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है। ठीक है, तो ये जब इस तरीके से कटे तो कुछ एसिड वगैरह बनता है, शायद इन्होंने कुछ एसिड बनाया होगा
या कुछ अपनी ज़रूरत के लिए ज़्यादा पैसे खर्च किए होंगे लास्ट 1-2 साल के अंदर, तो उसको छोड़ देते हैं। लेकिन 37-38 के बाद से ही फेथ लाइन में सुधार आता हुआ दिखा। फेथ लाइन में सुधार आ रही है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग सन लाइन ऑलरेडी आपके पाम में है जो फेथ लाइन के आ रही है। तो ये तो इस टाइम में तो आपको प्रमोशन मिलता ही रहेगा, ये लगभग आपका चलेगा 47-48 तक। तो ये जो अच्छी टाइम है आपके करियर में ये चलता रहेगा, तो जिनके कारण क्या होगा आपको और भी प्रमोशन मिलेगा। ये जो आपका बहुत क्लोज एक एग्ज़ाम है, यहाँ पे भी आपको हाई प्रमोशन मिलने का चांस है। 47-48 तक बहुत ज़्यादा कोशिश करिएगा कि अपने करियर के टॉप लेवल तक या जिस मुकाम तक आप पहुँचना चाहते हैं उस मुकाम तक आप पहुँच जाए। आप कोशिश करेंगे तो पहुँच भी जाएंगे, क्योंकि फेथ लाइन का साथ आपका कंटिन्यू है। फेथ लाइन का अभी जो है साथ आपको मिलता ही रहेगा, जिनके कारण आपको तरक्की और सक्सेस मिलता ही रहेगा। और जो आपका पैसे फंसे हैं उसके लिए हमें रेमेडी करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी बाई नेचर ऐसी ही है कि हॉटलाइन अंदर जा रही है तो पैसे तो जाता रहता है। ऐसे लोगों के जो ये सारे लाइन है ना हॉटलाइन के अंदर जा रही है, ये सभी यही रिजल्ट दिलाएगी आपको कि पैसे दे दिए तो भूल जाओ। तो उसके लिए हमें थोड़ी रिवर्स इंजीनियरिंग इस तरीके का कुछ रेमेडी करनी पड़ेगी, उससे हो सकता है कि आपका पैसा मिल जाए। लीगल केस आपने किया है, आप जीत जाएंगे लीगल केस, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी लीगलिटी इश्यूज़ नहीं देखने को मिल रही है। डिफेंस मार्क्स आपका एकदम क्लियर है, लेकिन थोड़ी नॉर्मल है। डिफेंस मार्क्स क्या करती है, जब भी हम लोग किसी से फाइट करते हैं उससे हम लोगों को दिखाती है कि इसमें हम लोगों की जीत होगी या हार, क्योंकि ये मेरी डिफेंस सिस्टम है, ठीक है ना। तो ये फाइटिंग टेंडेंसी में दिखाती है कि अगर यहाँ पे कोई नेगेटिव मार्किंग हो जाए, नेगेटिव इंडिकेशन हो जाए तो वो लोग हार जाते हैं। अगर यहाँ पे कुछ नेगेटिव मार्किंग ना हो या उससे कोई पॉजिटिव साइन हो, जैसे कि स्क्वायर हो गया, ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना, इस तरीके का अगर कोई साइन हो तो वो पॉजिटिव होती है, वो हमेशा जीतती है। तो यहाँ पे कुछ साइन नहीं है, मतलब आप जीत जाएंगे। आप वो जो केस कर रहे हैं आप ज़रूर करिए, उससे आप जीत जाएंगे। लेकिन थोड़ी आपको ज़्यादा एग्रेशन दिखाने की ज़रूरत होगी, क्योंकि डिफेंस मार्क्स उतनी ज़्यादा पावरफुल था नहीं, उतनी ज़्यादा पावरफुल था है नहीं, जिनके कारण क्या होगी, थोड़ी आपको ज़्यादा एग्रेशन दिखाने की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके आपको जो है पैसे ज़रूर मिल जाएगी। आउट ऑफ द कोड भी आपको थोड़ा एग्रेशन दिखाना पड़ेगा, तो उसके कारण आपको मिलेगा। तो ये है कि प्रमोशन वगैरह मिलता रहेगा, करियर में कोई परेशानी नहीं। 47-48 तक तो बहुत ही ज़्यादा हाई सक्सेस रहेगा, आपके पास पैसे भी बहुत ज़्यादा आएंगे, उसके भी कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो पैसे डूब गया है वो वापस मिल जाएगा, उसकी रेमेडी भी हम लोग करेंगे। ये सब कुछ करने के बाद हम लोग उस पैसे को वापस ला सकते हैं। तो 47-48 तक आपका करियर बहुत अच्छा चलेगा। उसके बाद क्या है, उसके बाद थोड़ी जो फेथ लाइन है हल्का हो रही है, करीब करीब 50-51 तक 3-4 साल का एक आपका एक पीरियड आएगा जहाँ पे आपको फिर से कोई नया तरक्की, नया प्रमोशन नहीं मिलेगा। आप थोड़े डीमोटिवेटेड हो जाएंगे अपने काम काज में, आपको उतना ज़्यादा इच्छा भी नहीं करेगा कि मैं ज़्यादा मेहनत करूँ, ठीक है। थोड़ी आपको नेगेटिविटी आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे फेथ लाइन काफ़ी हल्की है। उसके बाद 51 के बाद आपके करियर में चेंजेस आएगा। चेंजेस मतलब शायद उस टाइम में आपको एक प्रमोशन दिया जाएगा और आपका तबादला होगा, ज़रूर होगा। आखिरी जो साल है आपका 60 साल तक जो आप काम करेंगे, 50 से लेके 60, ये 10 साल आपको एक 50 के बाद आपको एक तबादला मिलेगा, क्योंकि ये लाइन शिफ्ट हो रही है, नई लाइन आ रही है, लाइन स्ट्रॉन्ग है, उससे आपको फ़ायदा ही होगा, ठीक है ना। फिर से आपकी नई ऊर्जा आएगी काम करने के लिए और आप नई तरीके से काम करेंगे और अच्छा काम भी करेंगे, क्योंकि ये लाइन भी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आपको उसके बाद जो है 50 के बाद आपको एक तबादला दिया जाएगा, बड़ी दूर होगी, मतलब जहाँ पे आप तब काम कर रहे होंगे वहाँ से बहुत दूर आपका तबादला हो जाएगा और एक प्रमोशन के साथ होगा। जो 60 तक ये लाइन टिके रहने तक आपका जो है करियर अच्छी तरीके से चलेगा। धन रेखा है तो धन की कमी कभी भी नहीं रहेगी, ये है परफेक्ट धन रेखा। धन रेखा का बात करता हूँ ना, देखिए कितनी सुंदर है, ठीक है। ये एक लाइन और ये एक लाइन, इस लाइन को नहीं लेंगे क्योंकि ये हार्ट लाइन के बीच में आ रही है। तो ये जो 2 लाइन है ये दिखा रही है, और यहाँ पे भी एक है तो इसको भी ले सकते हैं। तो ये दिखा रही है ज़िंदगी में किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो उसके लिए पैसे आपके पास हमेशा रहेगा। कभी भी ऐसा नहीं आएगा कि पैसे के कारण आपका कुछ काम नहीं हो रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। आपके पास पैसे हमेशा रहेगा। तो ये बहुत ही अच्छी वरदान कह सकते हैं। मतलब पैसे किस काम के, अगर ज़रूरत के टाइम में ना हो, आप करोड़पति तो है लेकिन ज़रूरत के पास आपके पास लिक्विड मनी नहीं है,
तो ऐसे पैसे किस काम के, अगर ज़रूरत के टाइम में काम में आए वही हम लोग की कह सकते हैं कि हम धनवान है रियल में। तो वो आप वरदान से है, आपके ऊपर वरदान है, धन रेखा है, 2-3 धन रेखा है, तो ज़िंदगी में कभी पैसे की कमी नहीं रहेगी। आप अमीर बनेंगे, काफ़ी अमीर बनेंगे। ठीक है, लाइन थोड़ी अभी डिम्ड है मतलब उतनी ज़्यादा शाइन नहीं है, आ जाएगी शाइन धीरे धीरे। जितनी ज़्यादा शाइन आएगी सारे लाइन में हमें शाइननेस उतनी ज़्यादा देखने को नहीं मिल रही है। शाइन जितनी ज़्यादा आएगी धीरे धीरे उतनी ज़्यादा आपकी तरक्की और सक्सेस होता रहेगा। पाम की कलर में भी चेंजेस आएगी, जिनके कारण आप बहुत ज़्यादा अमीर या धनवान ज़रूर बन पाएंगे। ठीक है, तो इसी के साथ साथ इस एनालिसिस को यहीं पे रखते हैं। एक नई पाम लेके बहुत जल्द आएंगे, तब तक के लिए आगे दीजिए। शुक्रिया आप लोगों का।